आज मैं फिर आपके लिए ओ लेवल के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, HTML को सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? HTML आपका कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी? नंबर 1 1995, 1990, 2000 या 1993। HTML कब स्टार्टिंग हुई थी आपकी? इसका आंसर है आपका डी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML कमेंट डैश से शुरू होता है, डैश से खत्म होता है। तो HTML कमेंट जो होता है, जब भी आपको कोई भी कंटेंट या आपको HTML जब आप कोई कोडिंग वगैरह करते हो, अगर आपको उसमें कोई भी लाइन कमेंट करनी होती है तो आप इस सिंबल से स्टार्ट करते हो और इस सिंबल पे जाके आपकी वो लाइन क्या होती है, कमेंट हो जाती है। इससे क्या होगा, वो कंटेंट आपका इंटरनेट के पेज पर दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग करते हैं? नेविगेशन लिंक क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं आपको नेविगेशन बार। नेविगेशन बार का क्या होती है, जहां पर हम डायरेक्ट किसी भी लिंक पर पहुंच सकते हैं। अगर हमें होम पेज पे जाना है, अगर हमें उसके कंटेंट्स को देखना है, उसके कोर्सेज को देखना है, मान लिया मेरे कॉलेज की कोई वेबसाइट है, अगर आपको कॉलेज के कोर्सेज देखनी है, उसके एग्जाम्स देखने हैं, उसके नोटिफिकेशन देखनी है, उसके होम पेज पे जाना है, तो ऊपर आप देखते हो एक बार बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता दिखाना, यानी ऐसी बार जहाँ पे हम डायरेक्टली वेबसाइट के किसी भी लिंक पर पहुँच सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन लिंक। तो अगर हमें HTML में कोई नेविगेशन लिंक बनानी होती है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है नैव टैग, नेक्स्ट है नेविगेशन टैग, नेक्स्ट है डायरेक्शन टैग, फोर्थ है DIR टैग। तो नेविगेशन लिंक लगाने के लिए या नेविगेशन हमें अगर कोई बार बनानी है तो उसके लिए हम नैव टैग का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ए, नैव टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंटेनर टैग है। अब आपको पता है कि HTML में कितने टाइप के टैग होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एम्प्टी टैग होता है और कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है, वो टैग जिसको हम ओपन तो करते हैं लेकिन हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसको हमें बंद करना नहीं होता है। और कंटेनर टैग क्या होते हैं, जिसको हमें ओपन करते हैं तो उसको लास्ट में हमें क्लोज भी करना होता है। वो टैग क्या कहलाते हैं, हमारे कंटेनर टैग कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट टैग, नेक्स्ट है इनपुट टैग, नेक्स्ट है बॉडी टैग या फोर्थ है बोथ A and C। अब आपको पता है सबसे पहला टैग सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग को हम स्टार्टेड भी करते हैं और बंद भी करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट टैग, इसको हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है आपका बॉडी टैग, इसको हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा कंटेंट लिखने के बाद हम उसको टैग को बंद कर देते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। सिलेक्ट टैग भी आपका कंटेनर टैग होता है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा HTML में हम किस जगह पर सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं। इनपुट टैग जो होता है उसको हम क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपका कोई फॉर्म वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें किसी भी डाटा को एंटर करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, कंटेनर टैग कौन सा, यानी जिसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्ट टैग और C आपका बॉडी टैग, ये दोनों टैग आपके कंटेनर टैग कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका क्या है, बोथ A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है यानी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? नंबर 1 HTML 4.0, नेक्स्ट XML, नेक्स्ट है आपका HTML या फोर्थ है HTML 5.0। तो HTML का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो आपका कौन सा है, HTML 5.0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइएगा कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, यानी कि अगर हमें कोई HTML पेज बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन वेब ब्राउजर, नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर, थर्ड है बोथ A and B, फोर्थ है नन। HTML बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर यानी कि हमें नोटपैड, विजुअल बेसिक या नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ पे हम अपने कंटेंट को लिखते हैं, जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, वो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर में हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं उस कोडिंग से क्या पब्लिश होगा, या उस कोडिंग जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं उससे क्या चीज़ दिखाई देगी, उसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। तो कोडिंग करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उसको पब्लिश करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है। तो HTML पेज बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन C, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, A टैग तथा A टैग क्लोज टैग का प्रयोग क्या किया जाता है, यानी कब किया जाता है? तो A टैग का यूज क्या होता है, A टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, एक ही एंकर टैग होती है।
सबसे पहला ऑप्शन है इसका लिंक को ऐड करने के लिए, सेकंड है बैकग्राउंड बदलने के लिए, थर्ड है पैराग्राफ के लिए, या फोर्थ है इमेज लगाने के लिए। तो आपको पता है एंकर टैग का यूज हम किस लिए करते हैं, जब भी हमें इंटरनेट के पेज पर कोई लिंक बनानी होती है तो उसके लिए हम ए टैग का यूज करते हैं। अब ये भी देखिए, इसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, तो जितने कंटेंट को हमें लिंक करना होता है उससे पहले हम कंटेंट से पहले ए टैग को स्टार्ट करते हैं और कंटेंट लिखने के बाद हम उस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का कंटेनर टैग है। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, लिंक को ऐड करने के लिए। इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टैग का यूज जो है वो हम किसके बाद करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन HTML टैग के बाद, सेकंड है हेड टैग के बाद, थर्ड है टाइटल टैग के बाद, फोर्थ है नन। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर होता है HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, HTML टैग से स्टार्टिंग होती है, फिर हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज और देन HTML क्लोज। तो बॉडी टैग का यूज हम कब करते हैं, HTML हेड और टाइटल के बाद। टाइटल टैग स्टार्ट होता है और क्लोज करने के बाद हम बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी, टाइटल टैग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, TR टैग, TT टैग तथा TH टैग का प्रमुख कंटेनर है, यानी कि TR, TH, TT टैग जो होते हैं वो आपके किस टैग में यूज होते हैं, यानी किस टैग के अंदर ये आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेबल टैग, नेक्स्ट सिलेक्ट टैग, नेक्स्ट है डाटा टैग और नेक्स्ट है इनपुट टैग। तो आपको पता है TR की फुल फॉर्म क्या होती है, टेबल रो, TT की फुल फॉर्म क्या होती है, टेबल डाटा, और TH की फुल फॉर्म क्या होती है, टेबल हेडिंग। अब आपको पता है तीनों चीज़ों में टेबल आ रहा है, तो इस टैग का यूज हम किस लिए करते हैं, इन तीनों का यूज हम किसके अंदर करते हैं, टेबल टैग के अंदर। तो इसका आंसर आपका क्या है, ए, टेबल टैग। TR का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर हमें अपनी टेबल में कोई रो बनानी होती है तो उसके लिए हम TR का यूज करते हैं। TT और TH का यूज हम सेल बनाने के लिए करते हैं। अगर हम अपनी टेबल में कोई भी मैटर हेडिंग स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो TH का यूज करते हैं और नॉर्मल में लिखना चाहते हैं तो TD का यूज करते हैं। तो आइए बताते हैं, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे आपने TR एक रो बनानी है तो आपने TR स्टार्ट किया, उसके बाद आपको जो भी जितनी भी सेल्स बनानी, मान लिया हमें हेडिंग में बनानी है तो हम TH टैग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप कोई मैटर लिख सकते हो, जैसे मान लिया हमें कोई टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हम TH को क्लोज कर देते हैं। TH क्लोज करने के बाद हमारी एक सेल, मान लिया हमने एक सेल बना ली है, ऐसे आपको नेक्स्ट सेल बनानी है तो फिर से आप TH स्टार्ट करेंगे, कोई आपने मैटर लिखा और उस TH को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मान लिया हमें 2 ही सेल बनानी है एक रो में, तो उसके बाद हम इस रो को बंद कर देंगे, यानी कि हमारा TR बंद हो गया। तो इसका मतलब एक रो है, उसके अंदर आपकी 2 सेल है, एक सेल आपकी TH से लेकर एक ये सेल हो गई और नेक्स्ट आपकी हो गई ये दूसरी सेल। इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ज़्यादातर हर पेपर में, जितनी बार भी पेपर होता है ओ लेवल का, सभी पेपर में आपका ये पूछा जाता है। तो ये पूछा गया कि HTML टैग जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हमने कोई डॉट नहीं लगाया, कोई कॉमा नहीं लगाया या कोई टैग भूल गया है या उसको बंद करना भूल गया, तो उसका इफेक्ट हमारे पेज पर पड़ता है या नहीं, यानी जो भी हम कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं उस पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो HTML टैग जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी कि HTML में अगर आप कोई कंटेंट मिस कर देते हो या आप कोई टैग नहीं लगाते हो तो भी आपका इसका रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है, उसमें अगर आप जरा सा डॉट नहीं लगाते हो, कॉमा नहीं लगाते हो या कोई भी सिंबल नहीं लगाते हो तो उसका आउटपुट दिखाई नहीं देता। लेकिन HTML में आपका ऐसा नहीं है, इसमें आप कोडिंग कर लेते हो, कोडिंग करने के बाद इसका आपको आउटपुट दिख जाता है। अगर आपने कोई गलती की है फिर भी आपको इसका आउटपुट दिखता है, इसीलिए HTML जो होती है वो एक केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, फॉल्स। तो इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी ट्रिक्स से रिलेटेड, कोई भी ट्रिक्स या टेक्नोलॉजी या कोई भी टिप्स वगैरह चाहिए हो तो मेरे दूसरे चैनल ट्रिकी टेक्नो 42, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर मज़ेदार ट्रिक्स सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।